हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सभी। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं हमने पिछली वीडियोस में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, और बेस थ्योरम के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में, जेई एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो उसमें हमने एक क्वेश्चन किया था कैट वाला, तो हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं, है ना। आगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी प्रोबेबिलिटी का बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो एक हेडिंग डाल लीजिए। अब मेरे साथ साथ लिखते रहना, आपका बेनिफिट ही होगा अगर आप मेरे साथ साथ लिखते रहेंगे। अ पेयर ऑफ फोर साइडेड डाइस इज रोल्ड एंड द सम इज डिटरमाइंड। काफी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इतना भी नहीं जी एडवांस के लिए, पर ठीक है, फिर भी बोर्ड्स और मेंस के लिए तो है ही है ये क्वेश्चन। ये एडवांस तक भी जाएंगे, ये हम अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। टफ टफ क्वेश्चन है थोड़ा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ थ्री। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, लिखिए 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 आप। प्रोबेबिलिटी द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम of 3 is rolled before sum of 5 in sequence of roll of dice, in sequence of rolls of dice। ये आप हम मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई मेंस के लिए क्वेश्चन है ना। बोर्ड में भी आ सकता है, आपका प्रोबेबिलिटी का बेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाला ये क्वेश्चन, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसे देखिए हम कैसे करेंगे। आपको बेस थ्योरम पता ही है कि मैंने बताया हुआ है क्या होती है। A given B has already occurred is equal to probability of A intersection B upon probability of B। तो इस क्वेश्चन में हमें तो पहले तो दो चीजें की मैंने, सम ऑफ 3 और सम ऑफ 5। तो मैं एक इवेंट मान लेता हूँ, A getting सम ऑफ 3, और बी मान लेता हूँ गेटिंग द सम ऑफ 5। पर इसमें ट्विस्ट देखो क्या है। अब कई बंदे तो यही कंफ्यूज हो जाएंगे। फोर साइडेड डाई, डाई के तो 6 फेस होते हैं भाई, फोर साइडेड कहाँ से आ गया। आ गया, बस आ गया। ये क्वेश्चन इमेजिनरी बना दिया उन्होंने, पेपर वालों ने, मेंस वालों ने। और वो इन्होंने बना दिया फोर साइडेड डाई का मतलब उस पे 4 फेस होंगे और लिखा होगा 1 2 3 4, है ना। अब अगर 1 2 3 4 लिखा होगा और दो डाइस रोल हो रहे हैं तो क्या पॉसिबल आउटकम्स होंगे। आपने एक 6 साइडेड का लिखा हुआ है ना, तो वैसे ही ये 2 साइडेड का भी लिख लेते हैं। 1 2 1 3 1 4, ये आएगा। और ऐसे ही पहले डाइस पे 2 आ गया, दूसरे पे 1 आ गया, फिर पहले पे 2 आ गया, दूसरे पे भी 2 आ गया, फिर 2 आ गया, 3 आ गया, फिर हमारा 2 4। और ऐसे ही करके मैं 3 वाला लिखूंगा, 3 वाला मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं 4 वाला एक बार लिख देता हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन में यूज होने वाला है। 4 2 4 3 और 4 4। ये हमारा हो गया। अब हमें बोला है सम ऑफ 3, पर पर अगर हमें निकालना क्या है इसमें, हमने ये चीज तो देखी नहीं। हमें निकालना है दैट द सम ऑफ 3 इज रोल्ड बिफोर सम ऑफ 5 इन सीक्वेंस ऑफ रोल ऑफ डाइस। यानी कि हमें ए तो निकालना ही है, पर कंडीशन क्या है। ए है गेटिंग सम ऑफ 3 बिफोर सम ऑफ 5। ए जो जो तो 3 का सम है ना, वो आप टेंशन मत लो, वो हमेशा 5 से पहले ही आएगा इस पूरे सैंपल स्पेस में। वो वाला आपका 5 से पहले ही आएगा। पर हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ 3 इज रोल्ड। कि 3 रोल्ड है बिफोर सम ऑफ 5 इन सीक्वेंस ऑफ रोल ऑफ डाइस। मतलब कि इन सीक्वेंस ऑफ रोल ऑफ डाइस का मतलब है कि पहले हमारे पास जब हमने दो डाइस रोल किए तो आया 3, उसके बाद हमारे पास आया 5। ठीक है, पहले 3 आया,
उसके बाद 5 आया, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी नहीं निकालना, गेट इन सम ऑफ 5 नहीं निकालना, हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ए यूनियन बी। हमें ये चीज फाइंड करनी है, और आधे बच्चों ने ये फाइंड की है। जो पेपर था उसमें इसका आंसर, तो पहला ऑप्शन इसका आंसर था, और बंदे ये टिक करके आ गए और आंसर हो गया गलत। हमें ये निकालना है इन सीक्वेंस ऑफ रोल ऑफ डाइस, का मतलब 3 आएगा पहले, फिर आएगा 5। ठीक है, तो चलो, अब अगर हमें ये चीज निकालनी है तो हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन, फॉर्मूला लगाया बेस थ्योरम का, ए यूनियन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब ए है दैट इन सम ऑफ 3, बी है दैट इन सम ऑफ 5। क्या ये दोनों डिपेंडेंट इवेंट्स हैं? आप आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है, प्लीज पिछली वीडियो जाके देखिए। आप अगर डायरेक्ट इस वीडियो पे आएंगे तो आपको पिछली वीडियो समझ नहीं आएगी, है ना, कि आपको जो पिछले वीडियोस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर नहीं होगा। अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो मैंने पिछली वीडियो में क्लियरली बताया था कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हों तो उनका सम हो जाता है, कोई इंटरसेक्शन नहीं होता। और देखो, ये 3 ने अलग गाना है, 5 ने अलग गाना है ना। अगर तो होता कि दोनों का गेटिंग बोथ है सेम, तब तो बोलते कि हाँ, इसका भी ए इवेंट भी 3 होता, बी भी 3, या है ना, कुछ और होता। पर इसमें दोनों ही डिफरेंट है, तो ए प्लस बी हो जाएगा, और इसका इंटरसेक्शन आप आसानी से निकाल सकते हो, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, इसका इंटरसेक्शन होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, ये होगा। अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग ए सम ऑफ 3 बिफोर सम ऑफ 5। टोटल 16 है, टोटल आप एलिमेंट्स देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6, ये चार चार आपकी बन रही हैं कॉलम्स, और 4 बन रहे हैं रोज, तो 4 × 4 हो जाता है 16। ये मैंने आपको एक फर्स्ट लेक्चर में प्रोबेबिलिटी का बताया कि ये कैसे निकालते हैं, तो वो आप देख सकते हो कि ये वाली कैसे निकालनी है। अब हमें चाहिए गेट इन सम ऑफ 3, ए 3 मिला। अब बिफोर सम ऑफ 5, ये हमें 5 मिल रहा है, इससे पहले ही आ रहा है, तो इसे हम कंसिडर करेंगे, है ना, गेटिंग सम ऑफ 3 बिफोर सम ऑफ 5, इसे कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे हमारा ये वाला 5 आ रहा है, ये वाला 5 आ रहा है, और इससे पहले ये आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में 2 इवेंट्स आ रहे हैं, 2 1 2 1 2। इसमें कुछ भी कर लो, इसका जो होगा ना, इसमें हमारे पास जो आएगा, इसमें आएगा 3 1, यानी कि हमें 3 नहीं मिल सकता इसमें सम, क्योंकि 3 0 नहीं है, तो हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगी 2/16। दो ही एलिमेंट्स आ रहे हैं 5 से पहले, और उसके नीचे तो जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सम ऑफ 3 आएगा ही नहीं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल ली, ये आ गई 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालते हैं, गेट इन सम ऑफ 5, हमें 5 निकालना है सम। एक तो हमारा ये हो गया सम 5, दूसरा 3 2 हो गया, फिर यहाँ पे एक आएगा 3 और 2 वाला, वो भी हो जाएगा। ये भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो यही आंसर होता है, ये वाला, ये पूरी लाइन होती है आंसर। मैंने आपको एक वीडियो में बताया हुआ है, एक क्वेश्चन सिंपल सा करके बताया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा 4/16, ये हो जाएगा 1/4। अब हम इस फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, हमारे पास आ गई प्रोबेबिलिटी, एक आ गई 1/8, और दूसरी आ गई 1/8 प्लस 1/4, विच इज 2 × 2, और इसका जो आंसर आ जाएगा हमारा पूरा सॉल्व करके काट पीट के, ये बन जाएगा 1/3। ये 1/3 आंसर बन जाएगा। ये 3 मैंने सही लिखा है, ये सही लिख देता हूँ यार आपके लिए, सही नहीं लिखा, हाँ, अब हमने लिखा है 3 को बिल्कुल सही। तो ये हमारा 1/3 बिल्कुल हमने सही लिखा है। और ये क्वेश्चन काफी मतलब अच्छा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, 4 साइडेड डाइस को रोल हुआ, एंड द सम इज डिटरमाइंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम 3 इज रोल्ड बिफोर सम ऑफ 5 इन सीक्वेंस ऑफ रोल ऑफ डाइस। बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं? सिर्फ यहाँ पे, बाकी क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन का ट्विस्ट था, जहां उन्होंने बच्चों को पागल बनाया। तो यहाँ पे आपको पागल नहीं बनना है, होप आप नहीं बने होंगे। जो बन गए, आगे से मत बनना, ठीक है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, कितनी बार बोलूं दोस्तों, लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सब्सक्राइब प्लीज, सब्सक्राइब द चैनल दोस्तों, सब्सक्राइब। और एक इम्पॉर्टेंट और चीज बताता हूँ,
ये भी आपकी काफी ज्यादा यूज होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। फॉर्मूला हमेशा याद रखना, डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं कई बार, डायरेक्ट ही। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन विद बी। ये जो फॉर्मूला है ये आपका डायरेक्ट ही पूछा जाता है, बंदे डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ये CTM है, कमिट टू मेमोरी। याद रखना, और मेरे साथ साथ दोस्तों नोट्स बनाते रहो, चैनल सब्सक्राइब रखो, आपको हर वीडियोस मिलती रहेंगी, सारी जेई बोर्ड्स की सारी तैयारी आपकी इसी चैनल से हो जाएगी। एक अच्छा क्वेश्चन और, एक और अच्छा क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम जाएंगे रैंडम वेरिएबल पे। उसके बाद हमारा टॉपिक होगा रैंडम वेरिएबल, है ना। अब रैंडम से याद आया कि क्वेश्चन भी रैंडम से स्टार्ट हो रहा है। ये आप करेंगे वीडियो पॉज करके, इफ वी रैंडमली, इन पे मत जाओ यार, पिक 2 TV sets in succession from a from a shipment of 240 sets, out of which 15 are defective. What is the probability that they both are defective? Probability निकालनी है. What is probability that both are defective? ये भी मेंस का क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसमें गलतियां करते हैं बंदे, मैं बता दूंगा क्या गलती होती है, एंड में बताऊंगा क्या गलती होती है। तो आप इसका आंसर निकालिए, वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर निकालिए और मैच करना कि आपका आंसर मेरे आंसर के साथ सही आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा आंसर तो सही आ रहा है, ठीक है। तो मेरा सही है ना। तो इसमें हम करेंगे, अब इसमें बोला है कि वही रैंडमली पे 2 TV सेट्स, और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों के दोनों ही डिफेक्टिव हो जाए, कि दोनों के दोनों डिफेक्टिव। आधे तो बंदे क्वेश्चन सुनते ही बेहोश, मतलब यार ये क्या पूछ लिया। 2 TV सेट जिसमें दोनों के दोनों डिफेक्टिव, चौर 240 है और 15 है, मतलब कईयों को हो गया होगा, मैं नहीं मानता कि ऐसे सारे ही वो है ना, पर जिनको नहीं हुआ हमने सबको साथ में लेके चलना। ये क्वेश्चन के लिए हम एक इवेंट मानेंगे, स्टार्ट करते हैं, है ना, क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर डिफेक्टिव, कि दो सिलेक्ट हुए, दोनों के दोनों निकम्मे निकले। अब दोनों के दोनों निकम्मे निकले तो मैं एक इवेंट मानता हूं कि फर्स्ट निकला वो निकम्मा, निकम्मा मतलब फर्स्ट निकला वो डिफेक्टिव निकला, है ना। पहला सिलेक्ट किया वो डिफेक्टिव निकला, और दूसरा सिलेक्ट किया वो भी डिफेक्टिव निकला, ठीक है। पहला सिलेक्ट करा, है ना, वो हमारा निकला डिफेक्टिव, और दूसरा निकला वो भी डिफेक्टिव। तो अगर मैंने आपको ये अगर देखो, मैंने सबसे पहले आपकी फर्स्ट वीडियो में यही बताया था, सैंपल स्पेस लिखना और इवेंट्स लिखना इंपॉर्टेंट है अगर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करना है। अगर यही नहीं लिखा तो प्रोबेबिलिटी भूल जाओ। अगर आपको यही लिखना नहीं आया ना इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं होने वाला आपसे। तो हमने ये लिख लिया कि सैंपल स्पेस लिख लिया, इवेंट लिख लिया। अब हम आते हैं अगली चीज पे, इस चीज पे आते हैं। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बोथ आर डिफेक्टिव। तो बोथ डिफेक्टिव के लिए मुझे ये चीज फाइंड आउट करनी है। अब ये चीज मैं आपको आसानी से फाइंड आउट करवा सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब मुझे एक चीज बताओ, इसमें एक गलती होगी, वो मैं गलती आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के एंड में बताऊंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड क्या होगी, बी इंटरसेक्शन ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसको इधर लेंगे तो हमारे पास आएगी बी इंटरसेक्शन ए, probability of A into probability of B intersection given A has already occurred। ये होगा फॉर्मूला। अब probability A की क्या है, टोटल 240 है, 240 में से 15 डिफेक्टिव है,
है ना। अब हमें ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ए क्या है, जो हमने पहला चूज किया वो ही डिफेक्टिव निकला। पहला जो चूज किया वो ही डिफेक्टिव निकला। डिफेक्टिव टोटल है 15, और मान लो उस 15 में से ही हमने कोई एक चूज कर लिया, और टोटल कितने हैं, 240, है ना। 15/240 आ जाएगा, है ना। फेवरेबल ओवर आउट ओवर टोटल, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है फर्स्ट वी चूज इज डिफेक्टिव, तो 15 में से एक चूज करेंगे, है ना, क्योंकि जो 15 है वो तो डिफेक्टिव है ही ना दोस्तों। जो 15 है वो डिफेक्टिव है। अगर हमने फर्स्ट वन डिफेक्टिव करना है ना, कि जो पहला एलिमेंट चूज किया वही डिफेक्टिव है, तो उस 15 में से एक करूंगा, 15 हो गया, है ना, मतलब उसमें 15 हो जाएगा, और टोटल कितने हैं, 240। अब ये इसके मतलब क्या है, सेकंड इज डिफेक्टिव गिवन ए इज ऑलरेडी डिफेक्टिव, कि सेकंड डिफेक्टिव हो कि ए डिफेक्टिव है। अब 15 में से एक तो चूज हो गया डिफेक्टिव, अब हमें दूसरा चूज करना है कि वो वाला डिफेक्टिव, दूसरा चूज करना है कि वो डिफेक्टिव हो। तो 15 में से एक चूज हो गया, तो इतने रहे, तो 14, है ना, कि सेकंड डिफेक्टिव हो। और टोटल कितने रह गए, 240, नहीं दोस्तों, 239, क्योंकि वो जो एक डिफेक्टिव निकल गया वो टोटल में से भी तो निकल गया ना। तो हमारा ये आंसर है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, 15/240 इंटू 14/239। तो ये मतलब करने को आप 1 मिनट में भी कर सकते हो, करने को आप मतलब इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लिखना, इसमें लॉजिक लगना है। तो क्या लॉजिक है मैं दोबारा बता देता हूँ। If we randomly pick two TV sets, हमने दो टीवी सेट्स लिए in succession from a 240 set, out of which 15 are defective। अब जिसमें से 15 डिफेक्टिव है, अब 15 हमें पता है कि वो डिफेक्टिव है ना, हमें प्रोबेबिलिटी नहीं आई बहुत है डिफेक्टिव, तो हमने एक इवेंट माना, पहला डिफेक्टिव निकला, दूसरा माना, दूसरा डिफेक्टिव निकला। हमें निकालना था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और हमने ये फॉर्मूला लगाया और हमने आंसर पाया। हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, है ना, और आंसर आया। अब फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकाला, कि हमने पहला ही एलिमेंट डिफेक्टिव निकले, तो टोटल डिफेक्टिव 15 है, तो हमने बोल दिया कि हमने पहला ही डिफेक्टिव में से चूज किया, और टोटल थे हमारे 240। फिर दूसरा प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड इज डिफेक्टिव गिवन दैट ए इज ऑलरेडी डिफेक्टिव, तो हमने एक चूज कर बैठे हैं हम, डिफेक्टिव वाला हम एक एलिमेंट चूज ऑलरेडी कर बैठे हैं। तो कितने बच जाएंगे, 14 डिफेक्टिव में से हमने अब दूसरा भी डिफेक्टिव ही चूज करना है डिफेक्टिव में से ही, और टोटल कितने रह जाएंगे, 239। तो ये हो जाएगा आंसर। ये अब इस क्वेश्चन में अगर आप मुझसे बोलो कि हमें निकालना तो यही है ना, क्वेश्चन ओवर है, क्वेश्चन ऐसे ही है। अब ये वाली चीज वो देखें जिसको ये अच्छे से समझ में आ गया है ना, कि ये क्योंकि आपको थोड़ा और कंफ्यूज कर सकता है ये चीज, कि हम हमने निकालना तो यही है। हमने यूज किया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, हम ये यूज कर लेते, ये क्यों नहीं किया, है ना। ये यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें क्या बोला है, इसमें हमें बोला है कि ए इज डिफेक्टिव, और गिवन बी ऑलरेडी डिफेक्टिव, यानी कि हमें इसमें बोल दिया कि सेकंड वाला एलिमेंट पहले से ही डिफेक्टिव है ना। पहले हमने चूज करना है फर्स्ट वाला एलिमेंट डिफेक्टिव, ना कि पहले ही बोल देना कि अगले वाला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट डिफेक्टिव हो। हमने एक बाय एक करके चूज करते हैं, हम ऐसे चूज करते हैं, हम ये वाला पहले चूज नहीं कर लेते, तो ये चीज नहीं होगी, ये चीज होगी। इसका मतलब है ना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सेकंड चूज किया गिवन हमने पहला चूज कर चुके हैं, और मैंने ये फॉर्मूला ऐसे ही लिखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब फर्स्ट डिफेक्टिव, और दूसरी बार आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड डिफेक्टिव गिवन ए ऑलरेडी डिफेक्टिव। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था। ये हमने आज दो क्वेश्चन किए। अब मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी काफी कुछ मतलब बताया है, बेस थ्योरम का हो गया, बेस थ्योरम 2-3 लेक्चरों से चल रहा है हमारा, है ना, कि जो बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट है हमारा, है ना, 2-3 लेक्चर से चल रहा है, और ये काफी अच्छे से हमने कवर कर चुके हैं हम बेस थ्योरम को, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को, क्योंकि ये 12th के बोर्ड्स में बहुत पूछी जाती है, और ऊपर से
जेई मेंस हो, जेई एडवांस हो, बेस थ्योरम के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, है ना। ये कुछ थोड़े टफर लेवल ऑफ क्वेश्चंस थे, है ना, बेस थ्योरम के, जेई मेंस के लिए, जेई एडवांस के लिए, 12th बोर्ड्स के लिए। दोस्तों आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, और ऐसे ही हमारे और वीडियोस आने वाली हैं सारी, मतलब जेई मेंस के पेपर वगैरह। अगर आपको कुछ चाहिए या कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं ज़रूर बनाऊंगा। और इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। होप आपको टीचिंग समझ आ रही हो, और धन्यवाद मैं बोलना चाहूँगा। और सपोर्ट करते रहिए।